नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रिसर्चर्स लेंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन वेजिटेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से एयर पोल्यूटेंट ह्यूमन हेल्थ यानी कि इंसानों के स्वास्थ्य के ऊपर इम्पैक्ट करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से एयर पोल्यूटेंट्स वेजिटेशन यानी प्लांट्स उन सबको प्रभावित करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, अगर आप नेट की तैयारी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो मैं इसमें आपको बताऊँगा मेनली आपको वही पढ़ना है, आपको ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है। थोड़ा-सा ब्रीफ में आप इसको पढ़िएगा तो आपको काफ़ी कुछ सिलेबस में कवर हो जाता है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं ये टॉपिक क्योंकि आपके सिलेबस में है तो हम इसे कवर करेंगे। ये है लेक्चर 5। मैं हूँ आपका मेंटर शुभम। आप मुझे मेरे सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्विज़ वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी के लिए हम जो वीडियो लाते रहेंगे वो आपको एक्सेस आराम से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक प्लांट जो है एयर पोल्यूटेंट से अफेक्ट हो रहा है तो वो किस तरह के सिम्टम्स हमको दिखाएगा। कैसे हम जानेंगे कि जो प्लांट है वो उसको एयर पोल्यूशन से अफेक्ट हुआ है। प्लांट के इंसान होता तो है नहीं कि उसे कोई बीमारी लगेगी। आप वो आपको बता देगा कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। आपको खुद एक उसके अंदर चेंजेस से पहचानना पड़ेगा कि हाँ, इसको एयर पोल्यूशन से इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं। सबसे पहला एक इशू आता है वो है मॉल्टेड फॉलिएज। मॉल्टेड फॉलिएज का मतलब होता है कि कुछ धब्बे से आप देखेंगे स्मॉल स्पॉट्स धब्बेदार रीजन्स बन जाते हैं लीव्स के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा एक सिम्टम है, एक पहचान है, चिन्ह है कि हाँ, इस प्लांट के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं। दूसरा है बर्निंग एट लीफ टिप्स एंड मार्जिन। लीफ के जो टिप होते हैं, जो बिल्कुल एज होते हैं और बिल्कुल जहाँ से लीफ का किनारा जैसे हम बोलते हैं, तो वहाँ कभी कभी बर्निंग यानी टिश्यू डेड आपको मिलेंगे। पूरी लीफ हरी होगी और उतना पार्ट सूख चुका होगा, एज का पार्ट सूख गया होगा। तो ये कि बहुत बड़ा सिम्टम है कि लीफ प्लांट के ऊपर कुछ इम्पैक्ट इस चीज़ का हो रहा है। फिर दूसरा है ट्विग डायबैक। जो उसकी स्मॉल ट्विग होती है, जो डंडी जो वहाँ पर लीव्स आके लगती हैं, कई बार वो बीच में से डाई हो जाती है। आप देखेंगे छोटा सा रीजन उसमें डेड हो गया। अब उसके आगे ना ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का ना न्यूट्रिएंट का, तो प्लांट वहाँ से डेड हो जाता है। उसके आगे के लीव्स सूखने लगेंगे धीरे धीरे। तो ये एक सिम्टम होता है। देन कम द स्टंटेड ग्रोथ। कई बार ग्रोथ नहीं होती प्लांट के अंदर, बहुत टाइम तक आप देखेंगे प्लांट बढ़ेगा ही नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है कि कुछ एयर पोल्यूशन से इम्पैक्ट हो रहा है। उसके बाद है प्री मेच्योर लीफ ड्रॉप। कई बार बहुत जल्दी जो लीव्स हैं वो झड़ जाती हैं, टाइम से पहले ही, सीजन से पहले ही लीफ के झड़ना शुरू हो जाता है। मैच्योरिटी बहुत लेट आती है। आप देखेंगे कि प्लांट मैच्योर ही नहीं हो पा रहा है। फिर है कि कई बार अबॉर्शंस और अर्ली ड्रॉप ऑफ ब्लॉसम्स, फूल झड़ जाते हैं, आते ही नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद जो यील्ड और क्वालिटी है, जो हमें प्रोडक्ट उससे मिलने वाला है, उसकी यील्ड कम हो जाती है और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलता है वो भी बहुत लेस क्वालिटी का हो जाता है। अगर हम सेब ले रहे हैं तो आपको अच्छे सेब नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उससे मान लीजिए कोई फ्रूट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो फ्रूट उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा, आपको उतना नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक पेड़ से आप पहले 10 किलो सेब तोड़ते थे, अब आप उससे 5 ही किलो तोड़ पा रहे हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, इससे मालूम पड़ता है कि हाँ, प्लांट के अंदर कुछ इफेक्ट किसी चीज़ का हो रहा है। अब ये पोल्यूशन का इफेक्ट है या नहीं, ये थोड़ा समझने वाली बात होती है, इसके लिए हम आगे जानेंगे। तो इन जनरल जो विजिबल इंजरी होती है, जो प्लांट के ऊपर आपको दिखेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो है कोलैप्स ऑफ लीफ टिश्यू, जिसे हम नेक्रोसिस बोलते हैं। यहाँ पे अब लीफ जो टिश्यूज़ हैं वो डेड हो जाते हैं लीव्स के अंदर। फिर है येलोइंग और कलर चेंज, इसे हम क्लोरोसिस बोलते हैं। जो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर जो प्लांट लीव्स में होता है वो चला जाता है, वहाँ क्लोरोफिल नहीं रह पाता और लीफ में येलोइंग या अदर कोई कलर डेवलप हो जाता है। और तीसरा है अल्टरेशन इन ग्रोथ और प्रीमेच्योर लॉस ऑफ फॉलिएज। प्लांट का लीव्स का बहुत जल्दी लॉस हो जाना, या फिर जो ग्रोथ है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अल्टरेशन दिखता है, या तो ग्रोथ कम हो जाएगी या बहुत ज़्यादा ग्रोथ। इस तरीके के सिम्टम्स आप देख सकते हैं। मतलब नॉर्मल से कुछ अलग ग्रोथ में आपको दिखाई देगा। फिर आते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक जो पॉल्यूशन वाले इंजरी को, प्लांट के ऊपर जो इंजरी होगी पॉल्यूशन से, उसको इम्पैक्ट करते हैं। वो क्या फैक्टर्स हैं? तो 4 मेजर फैक्टर्स
जो है वो है कि टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूशन का क्या क्या टाइप है, कौन सा पॉल्यूटेंट वहाँ किस मात्रा में अवेलेबल है। कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कंसंट्रेशन जैसे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर था, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंसंट्रेशन किसी भी पॉल्यूटेंट का बहुत कम होगा तो हो सकता है कि वो इम्पैक्ट उतना ना करे एज कम्पेयर टू किसी पॉल्यूटेंट का अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा। फिर दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब एक प्लांट जो बिल्कुल फैक्ट्री के बगल में लगा हुआ है कंपेयर टू एक दूसरा प्लांट जो फैक्ट्री से 50 या 40 किलोमीटर दूर लगा है, दोनों के ऊपर इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। फिर तीसरा है लेंथ ऑफ एक्सपोजर, कितने टाइम तक एक्सपोज हुआ है। आप इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपने गार्डन में बैठते हैं शाम के टाइम में, आपने एक अंगीठी लगाई, आपके गार्डन में कुछ प्लांट्स हैं, वो अंगीठी आपने 1 घंटा 2 घंटा शाम को आप चलाते हैं, बैठते हैं, तापते हैं ठंड के मौसम में। और सेम ये थर्मल पावर प्लांट है जहाँ से डेली धुआं निकल रहा है और वहाँ कोयला कोयला जलता है, बिजली बनती है उससे, और वहाँ कोई प्लांट है उसके आसपास। तो दोनों को जो लेंथ ऑफ एक्सपोजर है उस प्लांट को, जो SO2 जो निकल रहा है उसमें से मान लीजिए, वो उसको एक्सपोजर दिन भर रात भर मिल रहा है, और वो जो आपके गार्डन में प्लांट है उसको वो एक्सपोजर 2 घंटे का मिल रहा है। तो दोनों के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा, सेम प्लांट स्पीशीज, दोनों के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि उसका लेंथ ऑफ एक्सपोजर डिफरेंट है। एंड फोर्थ इज ए मीटरोलॉजिकल कंडीशन, सीजन कौन सा चल रहा है, गर्मियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, बारिश का टाइम है, तो ये सब भी इम्पैक्ट करता है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, जो अ, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेजर फैक्टर्स नहीं आते हैं, तो माइनर फैक्टर्स अगर हम बात करें तो उसमें है सिटी साइज एंड लोकेशन, कितना बड़ा शहर है, कहाँ है, समुद्र के पास है, दिल्ली है। जैसे मान लीजिए पोल्यूशन लेवल मुंबई में कम माना जाता है क्योंकि वो उसका जो एटमॉस्फेयर है वो समुद्र के पास होने की वजह से सी ब्रीज और ये सब में काफ़ी पोल्यूशन डिस्पर्स हो जाता है। बट दिल्ली में ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ लेवल ज़्यादा रहता है। तो एक सिटी साइज एंड लोकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, पहाड़ है, जैसे मैंने बताया समुद्र के किनारे है, कि डेक्कन प्लेटू है, कि प्लेन्स हैं, वो लैंड की टोपोग्राफी इम्पैक्ट करती है। सॉइल मॉइस्चर न्यूट्रिएंट सप्लाई कैसी है, इस पे ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर प्लांट को अच्छी कंडीशन मिलती है तो कई बार काफ़ी पोल्यूशन का वो मार सह जाते हैं। फिर मैच्योरिटी कैसी है प्लांट की, पुराना 100 साल पुराना पेड़ है, उसकी जो सहने की क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो नया प्लांट आपने लगाया है या अभी उगा है, उसके कंपैरिजन में उसकी मैच्योरिटी भी डिपेंड करेगा कि वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। फिर वही मेट्रोलॉजी कंडीशन में अगर हम टाइम ऑफ ईयर की बात करते हैं, सीजन कौन चल रहा है, गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं। एंड फोर्थ स्पीशीज एंड वैरायटी ऑफ प्लांट, कौन से स्पीशीज है, वैरायटी क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो चलो हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सबसे पहला जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो हमें मिलेगा मार्जिनल और इंटरवीनियल ब्लॉचेस। अब ब्लॉचेस क्या हुआ, स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स से डेवलप हो जाते हैं लीफ के ऊपर। इस फोटो से आप समझ सकते हैं मार्जिनल का मतलब हुआ द एज ऑफ द लीफ। ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये इस एज के पास आप कई बार ये स्पॉट से आपने लीव्स में देखेंगे, ये होते हैं ड्यू टू SO2। ये वाइट टू स्ट्रॉ कलर के हो सकते हैं। स्ट्रॉ कलर में सूखी घास का हमने कलर देखा होगा, उसे स्ट्रॉ कलर बोलते हैं। मेनली ब्रॉड लीव्स के ऊपर, बड़े पत्ते जो जिस प्लांट के होते हैं उनके ऊपर होते हैं। ये कई बार एज पर और इंटरवीनियल जो इसके वेन्स होते हैं इसके बीच में आप कई बार इस तरीके से स्पॉट्स आप देख सकते हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से कई बार होते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्लासेस की इंजरी है वो SO2 की वजह से कई बार इसमें स्ट्रीकिंग दिखते हैं। स्ट्रीकिंग क्या है कि स्ट्रीकिंग में आप देखेंगे कि जो मिड वेन है, ये है मिड वेन, मिड वेन के आसपास कई बार यहाँ या तो आइदर साइड का यहाँ पर या फिर यहाँ पर लाइट टेन टू वाइट स्ट्रीक्स आपको लंबे लंबे धब्बे टाइप के आपको दिख जाते हैं। तो वो होता है ड्यू टू SO2 इन ग्रास। और अगर हम देखें ब्राउन नेक्रोसिस भी कई बार कॉनिफर्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है एडजेसेंट टू क्लोरोटिक एरिया। कई बार जो ग्रीन कॉनिफर्स यानी पाइन का अगर हम बात करें तो आप वहाँ देखेंगे जो उसके एजेस पे है ब्राउन कलर का नेक्रोसिस यानी डाइंग ऑफ लीव्स वहाँ पर होने लगता है। जो मोस्ट सेंसिटिव प्लांट्स हैं वो हैं अल्फाल्फा, बार्ले, कॉटन, वीट एंड एप्पल।
तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है सल्फर डाइऑक्साइड से। और इनकी इंजरी जो होती है वो है, इसका कंसनट्रेशन होता है 780 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर 8 आवर्स। तो कम से कम 8 घंटे एक्सपोजर आपको अगर रहेगा 780 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब SO2 का, तब ये प्लांट इस पर इम्पैक्ट होंगे। तो इसमें आपको देखिए याद मेनली क्या करना है, ये क्या प्रॉब्लम होती है, मार्जिनल इंटरवीनियल अप्रोचेस। उसके बाद आपको कुछ सेंसिटिव प्लांट्स के नाम याद करने हैं, कौन कौन से सेंसिटिव प्लांट्स हैं, और ये कंसंट्रेशन याद करना है। इतना आपको बस हल्का अपने माइंड में रखना है। ऑप्शंस में आपको आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन कितना था और कितने घंटे के लिए था। अगर आप ये चीज़ याद रख लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल, आपको एग्जाम में बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। फिर बात आती है फ्लोराइड की। सेम इन द केस ऑफ SO2, फ्लोराइड के अंदर भी इंजरी होती है, उसे बोलते हैं टिप 1। टिप 1 मतलब बिल्कुल एजेस पे। अगर ब्रॉड लीफ की हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल पेरिफेरी ऑफ लीफ, यानी कि यहाँ आप देखेंगे ये इसकी पेरिफेरी है, एज है, और यहीं के इसके आसपास फ्लोराइड की वजह से नेक्रोसिस हो जाता है, यानी टिश्यू यहाँ के डेड हो जाते हैं। वहीं बात करेंगे अगर हम कॉनिफर्स की। कॉनिफर्स के केस में क्या होगा कि बिल्कुल टिप जो है, ये टिप में नेक्रोसिस अकर हो जाता है, टिप के अंदर टिश्यू जो है डेड हो जाते हैं। तो इसमें जो सेंसिटिव प्लांट्स हैं वो हैं ग्लैडियोलस, चाइनीज एप्रिकॉट, इटालियन प्रून एंड पाइन। तो ये जो है वो मोस्ट सेंसिटिव प्लांट्स हैं। तो इसमें आपको इतना ही याद करना है, बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना है। फिर हम बात करेंगे ओजोन की। ओजोन अगर बहुत ज़्यादा सफिशिएंट कंसंट्रेशन में अगर रहे, जो कंसंट्रेशन है 300 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर इतना कंसंट्रेशन उसका अकर हो जाता है तो इसमें कुछ जो प्रॉब्लम अकर होती हैं वो है फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या है कि टाइनी लाइट 10 इरेगुलर स्पॉट्स लेस देन 1 mm डायमीटर, यानी 1 mm डायमीटर से कम के छोटे छोटे लाइट 10 कलर के स्पॉट्स पड़ते हैं। और उसके बाद स्टेपल्स, स्टबल्स थोड़े से बड़े स्पॉट हैं, डार्कली पिगमेंटेड एरियाज होते हैं, लगभग 2 से 4 मीटर mm डायमीटर के। फिर होता है ब्रॉन्जिंग, ब्रॉन्ज कलर के सरफेस अकर हो जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं, यह है ब्रॉन्जिंग का एग्जांपल। एंड रेडनिंग, लाल कलर का एक इम्पैक्ट, आपको स्पॉट्स दिख जाते हैं कई बार प्लांट के ऊपर। कुछ केसेस में ब्लीचिंग वगैरह भी होती है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लीचिंग का केस है ये। इसमें जो ग्रीन कलर का लीफ होती है वो कई बार वाइट वाइट स्पॉट्स पे बन जाते हैं, तो ये इज द केस ऑफ ब्लीचिंग। इसमें जो सेंसिटिव स्पीशीज हैं वो है टमाटो, टबैको, बीन, स्पेनिश एंड पोटैटो। तो ये जो है मेजर स्पीशीज जो ओजोन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और सेंसिटिव है। तो आपको बस यही याद रखना है इसमें, कंसंट्रेशन, सेंसिटिव स्पीशीज एंड प्रॉब्लम्स। ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस अगर पास्ट में पूछे गए होंगे तो वो मैं एक बार डिस्कस कर लूँगा। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक है परऑक्सी एकाइल नाइट्रेट या पैन, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में, और स्मॉग इंजरीज प्लांट के अंदर प्रोड्यूस करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करता है जो उसमें दिखती है वो है ब्रॉन्जिंग की। ब्रॉन्जिंग, ब्रॉन्ज कलर का सरफेस डेवलप हो जाता है प्लांट लीफ के ऊपर, आप देखेंगे स्पॉट से पढ़ेंगे तो ये मिल्क वीट का एग्जाम्पल है। नीचे फोटो में आप देखेंगे, मैंने एक रिसर्च पेपर से इसको लिया है। ये हल्की इंजरी है, आप देख सकते हैं। मॉडरेट इंजरी में और ज़्यादा लीफ टिश्यू में डेड हुए हैं, और हैवी इंजरी में इस तरीके का कलर ये डेवलप यहाँ पर हो गया है लीफ के ऊपर। क्लासेस के अंदर वही है, टिश्यू कोलैप्स हो जाता है और बैंड्स ब्लीच टेंड टू येलो बैंड्स टाइप के बन जाते हैं, लंबे लंबे लाइंस इसमें आपको दिखाई देंगी। स्मोक एक्सपोजर अर्ली मेच्योरिटी लेके आता है प्लांट के अंदर, और कम कंसंट्रेशन में भी सेंसिटिव इंजरीज प्लांट में हो जाती हैं अगर सेंसिटिव स्पीशीज होंगी तो। जो सेंसिटिव स्पीशीज कौन कौन सी हुई, पेटूनिया, रोमैनी, लेट्यूस, पिंटोबीन एंड एनुअल ब्लू ग्रास। तो ये जो सेंसिटिव स्पीशीज हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं पैन की वजह से। सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट देखा जाएगा तो कॉपर स्मेल्टर, जहाँ पे कॉपर की चीज़ें बनती हैं, जहाँ कॉपर पिघलाया जाता है और ओर से कॉपर निकाला जाता है, तो उसके आसपास जो प्लांट है उसमें सबसे ज़्यादा जो इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट है वो देखा जाता है। तो यही है, इतना ही आपको याद करना है वेजिटेशन के अंदर। एक PDF मैंने आपको जो बोला से बोला कि मैं अवेलेबल करवाऊँगा,
मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ इस लेक्चर के तुरंत बाद आपको मिल जाएगी। उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो मैंने इंटरनेट से ही ली है। आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आपकी काफ़ी सारे डाउट्स एंड क्वेरीज वहाँ आंसर हो जाएंगे। उसके अलावा कोई डाउट आपको आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर डिस्कशन फोरम जो है उस पर टेलीग्राम पे उस पर भी आप पूछ सकते हैं। पीडीएफ और नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पे भी मिल जाएंगे, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के बाद आ जाएगी। चैनल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।